श्रीनाथ जी का एक रूप प्रकट होने का एक कारण और है। जब जब रासलीला होती है तो सबसे पहले रासलीला में क्या होता है कि जितनी भी सखी हैं किशोरी जी के पक्ष की और ठाकुर जी के पक्ष की, उनमें कभी कभी होड़ की भावना आ जाती है। होड़ की भावना कैसे? यहां से श्री जी कुंज में से पधारी, यहां से ठाकुर जी पधारे, और जैसे ही नव निकुंज में आते हैं तो यहां श्री जी की जितनी भी सखियां हैं वे सब ठाकुर जी को निहारती हैं, और ठाकुर जी की जितनी भी सखियां वो सब श्री जी को निहारती हैं। और होड़ क्या लगती है? कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है। सब सखियां बात करती हैं, अरे देख रहे हो ये ठाकुर जी के कानन के कुंडल फीके लग रहे हैं, हमारी श्री जी को देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। और ठाकुर जी के पक्ष की सब गोपियां क्या कहती हैं, श्री जी भले ही गुलाबी चुनरी ओढ़ के आई हैं पर हमारे लाला के कारी कमरी के आगे सब फीको सा है जाए, हमारे लाल जी ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। और ये परस्पर होड़ कभी कभी इतनी ज्यादा हो जाती है कि इस होड़ के कारण सेवा भी होड़ से ही होती है। कई सखियां तो गुप्तचर बन के जाती हैं और श्री जी के कुंज में जाके बस निहारती हैं, आज श्री जी क्या धारण कर रही हैं, वहां से बढ़िया लाल जी को धारण कराएंगे। श्री जी कछु धारण कर रही हैं, आज श्री जी ने कुंदन को श्रृंगार धारण कियो, तो सब सखी देख देख के चली जाएंगी, दौड़ के जाएंगी, लालन आज श्री जी कुंदन को श्रृंगार धारण कर रही हैं, ऐसा श्रृंगार धारण करना है कि कुंदन फीको लगे। अब सखियन की तो होड़ है पर शामा शाम को ये पीड़ा दे। किशोरी जी और ठाकुर जी को तो कैसा भाव है, अगर श्री जी ज्यादा सुंदर श्रृंगार करके आई हैं तो वे आकर के निकुंज में आकर के वह श्रृंगार को उतार उतार के ठाकुर जी को पधरा दें कि लाल जी ज्यादा सुशोभित हों, और लाल जी अपना श्रृंगार उतार के श्री जी को पधरा दें। पर सखियन की ये होड़ पूरी नहीं होवे। काफी वाह। कई लीलान में मैंने कथन में सुनाई भी है, ये सखी और सखा जो है कहा ये आपस में बड़े ऐसा भाव कर दें कि कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है। एक दिन श्री जी और ठाकुर जी दोनों निकुंज में विराज रहे, सब लोग ध्यान से सुनियो। सेज पर बैठे हैं और सामने सबरी सखी समाज बैठी है। जहां सखाओं का प्रवेश नहीं है समझो वो निकुंज है। निकुंज में जब ठाकुर जी लीला करते हैं तो वहां सखा भी नहीं जाते, वहां केवल सखी। ठाकुर जी की भी सखियां हैं और किशोरी जी की भी सखियां हैं। ठाकुर जी की सखियों की अग्रगण्या कौन है? यमुना जी। और किशोरी जी की सखियों की अग्रगण्या कौन है? श्री ललिता जी। निकुंज में अब सब जगह अपने अपने भाव, हरिवंशियों में अलग हैं, हरिदासियों में अलग हैं, वल्लभ कुल में अलग हैं, सब जगह के भाव अपने अनुसार सब है और सारे भाव उचित हैं। हमारी एक और प्रार्थना सुनिए, कभी हरिवंशी अगर हरिदासियों की भावना सुनते हैं तो उसके प्रति कभी आप लोग, हम एक बात सब युवाओं से कहते हैं, हमको देखो, हम स्वयं कौन है? रामानुज जी हैं, लेकिन हम लाल जी की सेवा किन की करते हैं? वल्लभ कुल के ठाकुर जी। कथा किसकी सुनाते हैं? श्री राधा रमण जी का खूब नाम गाते हैं, गौड़ियाओं के ठाकुर जी। अब ये संप्रदायों की बात हो जाती है तो संप्रदाय विभाजित हो जाते हैं, पर हम सबके भाव सुनते हैं। हम हरिदासियों के भी, हम हरिवंशियों के भी, हम रामानुजियों के भी, हम वल्लभ कुल के भी, हम निम्बार्कियों के भी, सबरे पंथ हमारे हैं, सब में ठाकुर जी। देखो संप्रदायों में श्री जी और ठाकुर जी तो नहीं बदले ना, श्री जी भी हैं ठाकुर जी भी हैं, तो हम क्यों बदल जाते हैं? अरे आप तो वल्लभ कुली हो, हम तो ये हैं। नहीं, सबके भाव सुनो और सबके भाव को स्वीकार करो, सबसे प्रेम करो। हमारा तो कभी कभी ऐसा भाव रह जाए कि आगे चल के हमारे परिवार में जब लोग बाग ज्यादा रह जाएंगे, हम तो सबरे संप्रदाय ने घर में रखेंगे। ये हरिदासी, हरिवंशी, वल्लभ कुली, रामानुजी, निम्बार की, और सबके भाव सुनो। सबके भाव एक से एक अद्भुत हैं।
तो कहीं पर ललिता जी प्रधान है, कहीं पर विशाखा जी प्रधान है, हमारे वल्लभ कुल में यमुना जी प्रधान है। तो ठाकुर जी की सखियां कौन है, उनकी अग्रगण्या कौन है, यमुना जी। और किशोरी जी की सखियों की अग्रगण्या है श्री ललिता जी। आज सुंदर सेज पर ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों विराज रहे हैं। इन दोनों में कभी प्रतिस्पर्धा नहीं आवे। ये तो एक दूसरे को देख करके यूं और विचार करें कि अगर ये ज्यादा सुंदर लग रही है तो मैं इनको और सुंदर बना दूं, और किशोरी जी को लगा ठाकुर जी सुंदर लग रहे हैं तो इनको और सुंदर। उनमें प्रतिस्पर्धा नहीं, पर सखियों में आ जाती है कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है। बेसर कौन की अतिनी की, गाओ बिना तबला के गाओ। बेसर कौन की अतिनी की, बेसर कौन की अतिनी की। होड़ परी प्रीतम और प्यारी, होड़ परी प्रीतम और प्यारी, अपने अपने जी की, अपने अपने जी की। बेसर कौन की अतिनी की, बेसर कौन की अतिनी की। होड़ लग रही है, बेसर कहते के नासिका में श्री जी ने धारण करी है, यही बेसर है। कौन की अतिनी की, कौन की ज्यादा बढ़िया लग रही है। ठाकुर जी और श्री जी दोनों में होड़ लगा दी है, कौन ने, सखिया ने। उनमें आपस में नहीं है होड़, सखी करवा रही है कौन की ज्यादा बढ़िया लग रही है। अंदर ही अंदर घुसपुस है रही है। ललिता जी आदि कह रही है, अरे हमारी श्यामाजू की बेसर के आगे लाला की तो फीकी है। देखो तुम दूर से देखो, अपने आप ही ना लग रहा हो कि लाला की बेसर की ने प्रकाश ने कम है, तो बेचारी सब ठाकुर जी की सखियां कम है। अब ठीक है, हमारो लाला ने एक सांवरो है तो वाको तुम सबरे ऐसो भाव करते रहो, कोई फर्क ना है। नेक हमारो लाला गोरो होता ना, हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। ठाकुर जी ने बहुत बड़ी कृपा करी कि ये लाला ही बन के आए हैं। अगर ये कहीं लाली बन के आ गए होते, अच्छा कोई अंतर नहीं है तो लाला, पर श्रृंगार पूरा लाली इनको सही करें। हमारे लाला को लाली बनना बहुत अच्छा लगे। अब मैं कल कथा में, अब तो कहे नहीं कर, बेसर पहन के बैठ जाऊं कितना विचित्र लगूंगा है। आप लोगन की चल जाए तो पहनाऊ दोगे। अच्छा ये वाले उत्सव में तो नहीं, पर प्रथम उत्सव हुआ था ना जब लाल जी का, तब हमको चुनरी पहनाई थी लाल जी की आरती में। हमारे पीछे कई नाथद्वारा के वैष्णव बोले, महाराज जी मेहंदी रचवाओ, हाथन में कड़ूला पहनो, पामन में पायल पहनो, तब आरती स्वीकार होगी। मैंने भैया हाथ जुड़वाए लो, मन से यशोदा बन जाऊंगो, श्रृंगार ते बनगो तो भिंडलासी दिखूंगो। सब कहेंगे देख गोबर चोटी डोल रही है। लेकिन हमारे लाला को संकोच ना हो भाई। महाराज कुंडल भी अनेक प्रकार के पहने ठाकुर जी, एक एक कुंडल यहां, फिर एक कुंडल एक ऐसा पहने ठाकुर जी, वो यहां से पूरे पीछे ऐसे घूम के जावे, यहां पहनेंगे, फिर इनमें ऊपर भी धारण करेंगे, फिर इन सबन को धारण करेंगे, फिर आगे ऐसे मकराकृत धारण कर लेंगे, यहां चुबुक धारण करें, यहां पे नथ बेसर पहनेंगे, गले में खूब सारे हार पहनेंगे, हाथन में कड़ूला, एक तो काम ना चले, खूब सारे पहने, यहाँ पे चुटीला धारण करेंगे। बिल्कुल श्री जी को इसमें भाव क्या है, हम आरसी क्यों दिखाते हैं ठाकुर जी को। जब आरती होती है तो वंशी जी पधराने के बाद, वेत्र जी पधराने के बाद ठाकुर जी को आरसी क्यों दिखाते हैं। मैंने कथाओं में बताया है, ठाकुर जी का जो श्री अंग है ना वो ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी का जो श्रृंगार है वो श्री जी हैं, वो किशोरी जी हैं। सिर के मुकुट से लेकर के पैरन के नख की पायल तक सब कछु श्री जी हैं। तो ठाकुर जी आरसी में यों देखें,
आज मुंह पे श्री जी ने कितनी कृपा करी, कितनी आई है मेरे ऊपर, कितनी माला आई है, कितनों मुकुट आयो, कितने कुंडल आए हैं, कैसी श्री जी मुंह पे कितनी शोभायमान है रही है। नेक मुकुट दिखाओ तो तब ठाकुर जी को आरसी दिखाई जाए, तो पहले आरसी ठाकुर जी को दिखाई जाए, ठाकुर जी रज रज के देख लें, फिर रज के देखने के बाद फिर ठाकुर जी अर्चक से, मतलब जैसे हम अर्चक हैं तो हमसे कहेंगे नेक तू देखियो कैसा लग रहा हूं मैं, तो फिर एक बार देखे फिर हम देखेंगे, तो देख के कहेंगे लाल जी बहुत जोर के लग रहे हो, वो नेक दूर ते और दिखा, फिर दूर ते दिखा दें, देखो लाल जी वो बढ़िया लग रहा हूं, बोला हाँ अब आरती कर मेरी। तो ठाकुर जी जब प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ श्री जी खूब आई है मुंह पे, कई बार देख के लगे इतनो श्रृंगार, इतनो भारी श्रृंगार छोटे से ठाकुर जी को, जितनो भारी श्रृंगार उतने ठाकुर जी प्रसन्न हो, वाह आज श्री जी बड़ी रीझी है मुंह पे, देखो कैसी आई है ऊपर से नीचे तक भरी भई है। तो श्रृंगार जो है वो श्री जी है और रूप जो है वो ठाकुर जी है। और ठाकुर जी आरसी में अपने ऊपर श्री जी कितनी पधराई गई हैं वही को देखें, एक एक माला को ठाकुर जी गिने, उतने प्रसन्न हूं मैं बस। सखियां सब बैठ करके कह रही हाँ भाई बेसर कौन की बढ़िया लग रही है बताओ। दाव पर्यो ललिता के आगे, दाव पर्यो ललिता के आगे, कौन सरस कौन फीकी, कौन सरस कौन फीकी, बेसर कौन की अतिनी की, बेसर कौन की अतिनी की। नंददास विलग जिन मानो, नंददास नंददास विलग जिन मानो, नंददास विलग जिन मानो, कछु नेक सरस लली की बेसर, कछु नेक सरस कौन की अतिनी की बेसर, कौन की अतिनी। ललिता जी पे दाव आयो, आप बताओ कौन की ज्यादा बढ़िया लग रही है। तो सन्मुख बैठ करके ललिता जी देख रही, ललिता जी बोली ने पास आके देखूंगी। सो कहा भयो प्रिया प्रियतम दोनों बैठे हैं, दोनों के बीच में ललिता जी बैठ गई और बिल्कुल मध्य में बैठ के अब ठाकुर जी यहां श्री जी यहां। अब ललिता जी ऐसे देख रही हैं, ठाकुर जी की मुख की ओर देखें, अब दिखाओ पास से दिखाओ अपनी बेसर। तो ठाकुर जी ऐसे दिखा रहे हैं और फिर पीछे मुड़ करके श्री जी की देखें तो श्री जी भी अपने दिखा रही हैं। ललिता जी ने जैसे ही ठाकुर जी की बेसर देखी, ललिता जी के नेत्र सजल है गए, क्योंकि ठाकुर जी की बेसर अद्भुत लग रही है। जैसे ही नेत्रन में अश्रुबिंद देखे ठाकुर जी समझ गए इनको मेरी बेसर बढ़िया लग गई है, और कहीं इनने मेरी प्रशंसा कर दी तो कहीं श्री जी मान नहीं कर जाए। तो ललिता जी मध्य में बैठी हैं, तो ठाकुर जी ने ऐसे गलवैया डाली ललिता जी के ऊपर, और ललिता जी के ऊपर गलवैया डाल के अपनी उंगली ते ऐसे उनके कंधा पे खुजान लगे, और मानो जैसे इशारों कर रहे हूं, बोले मुझे पता है लगी तो बढ़िया मेरी रही है, पर बड़ाई श्री जी की करी हूं, श्री जी की प्रशंसा करी हूं। ये भी एक परस्पर प्रेम है श्री जी और ठाकुर जी को, कि अगर ठाकुर जी को कोई चीज प्रिय लग जाए तो ठाकुर जी ये चाहे कि प्रशंसा श्री जी की हो, चाहे कैसो भी मेरो भाव मेरो श्रृंगार कितना सुंदर हो, प्रशंसा श्री जी की करो। कई लोग ठाकुर जी के सामने जामे, अरे लाला बड़े प्यारे लग रहे हो, बलिहारी जाऊं कितने सुंदर लग रहे हो, ठाकुर जी कह रहे हैं मेरी मत करे, श्री जी की कर। लाडली जी को गुण मुकु बता। कोई बिहारी जी जाए और बिहारी जी जाके कहे अरे ठाकुर जी आप तो चोखे लग रहे हो, पर श्यामा जी आज हमारी बरसाने में ऐसे रंग में विराज रही हैं, ऐसी सुंदर लग रही हैं। ठाकुर जी खड़े खड़े प्रसन्न रह जाते होंगे, वाह भैया असली दर्शनार्थी तू आयो, यहाँ आके श्री जी को यश सुना रहो है, यहाँ के श्री जी के भाव सुना रहो है। ठाकुर जी के सन्मुख ठाकुर जी के भाव सुनाने से ठाकुर जी इतने प्रसन्न ना हो, श्री जी के भाव सुना। तो ललिता जी बोली भैया देखो
श्रृंगार सबरो सुंदर है, श्रृंगार बहुत मधुर है, पर कछु एक सरस लली की बेसर। का कही? बोले बेसर दोनों की सुंदर है, पर नेक ज्यादा सुंदर हमारी श्री जी की है। और ये सुन के ठाकुर जी तो खड़े हो गए, बोलो जय हो हे श्यामाजू, आपके श्रृंगार के आगे आज मैं हार गए हो, आप तो बड़ी सुंदर लग रही हैं। सब सखी जय जयकार करने लगी, वृषभानु दुलारी की जय, किशोरी जी की जय हो, हमारी लाडली की जय हो। पर श्री जी को श्रम हो गया, श्री जी उदास हो गए। क्यों? यहां लाल जी चाह रहे हैं श्री जी को यश हो, श्री जी को यूं लगे कि मेरो यश काय को गा रहे हैं, लाल जी को यश गाओ। ठाकुर जी ललिता विशाखा बोली देखो इतनी प्रशंसा कर दी, फिर वो देखो रूठ गई हैं। ठाकुर जी बोले एक तो इनकी पतो ना चले कब रूठ जाए, मोह तो यूं लगे मेरी प्रशंसा है जाएगी तो नहीं रूठ जाए, अब इनकी प्रशंसा है तो रूठ गई हैं। ठाकुर जी गए, बोले हे श्यामाजू कहा भयो? बोले मोकू ये विलग विलग भाव जो सखीन के चित्त में प्रकट हूं, मैं आपके लिए विलग, मेरे काजी विलग, या से मोकू बड़ो श्रम होवे। ये हम दोनों के रूप में, स्वरूप में, लीला में, श्रृंगार में इतनी प्रतिस्पर्धा क्यों करें सब सखी? हे श्याम सुंदर कोई ऐसी योजना बनाओ, बेसर भी एक है जाए, गले के हसली भी एक है जाए, माला भी एक है जाए, कड़ूला भी एक है जाए, वस्त्र भी एक है जाए, पटका भी एक है जाए, श्रृंगार भी एक है जाए, फिर प्रशंसा केवल एक की नहीं हो, दोनों की एक संग हो। किशोरी जी के भाव को सुनकर के ठाकुर जी बोले जो आज्ञा श्री जी, अगर आपकी ऐसी भावना है तो आज रास में एक ही रह जाएंगे। और रास बिहार करते भय श्री जी, ठाकुर जी अपने कटी पे हाथ धर के खड़े हैं, श्री जी दोनों भुजा उठा करके नृत्य कर रही, और नृत्य करते 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 ऐसा नृत्य भयो, ठाकुर जी श्री जी के भाव समझ गए कि एक करनो है, तुरंत श्री जी के समीप गए, और समीप जाकर के जैसे श्री जी को अपने सन्निकट बुलायो, दोनों ऊर्ध्व भुजान में थे। श्री जी और ठाकुर जी चैतन्य है, चिन्मय स्वरूप है, हमारी तरह जड़ नहीं है ठाकुर जी। हमारे बगल में कोई आ जाए हम बस टकरा जाएंगे, पर ठाकुर जी ऐसे थोड़ी है, ठाकुर जी चिन्मय है, चिन्मय ठाकुर जी, चैतन्य ठाकुर जी। जैसे एक दूसरे के समीप आए, आधे आधे एक दूसरे में प्रविष्ट है गए और श्रीनाथ रूप प्रकट है गए। अब बेसर भी एक है गई, हसली भी एक है गई, माला भी एक है गई, मुकुट भी एक है गयो, चूड़ामणि भी एक है गई, कड़ूला भी एक है गए, श्रृंगार सबरो एक है गयो। अब ठाकुर जी बोले अब गाओ कौन की अतनी की बेसर, कौन की ज्यादा सुंदर है बताओ। सब सखियां बलैया लेने लगी, बोले अरे हम तो भूल ही गए कि हम प्रतिस्पर्धा श्रृंगार में कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा लीलान में कर रहे हैं, ये होड़ कर रहे हैं आप दोनों के बीच में, पर आप दोनों तो एक ही हैं। तो सखीन की जो ये होड़ है, वह होड़ को समाप्त करने के लिए श्रीनाथ जी प्रकट हुए, एक ही रूप है गए दोनों। बोले अब जो भी यश गाओगे वो दोनों उनको गवेगो, एक को नहीं गवेगो। श्री जी को अलग गौरव, ठाकुर जी को अलग गौरव, ये अलग अलग से ठाकुर जी बड़े बेचैन भय, तभी एक आकार रूप है कि श्रीनाथ बने। ऐसे हमारे ठाकुर जी ये एकाकार रूप हैं। कल मुझसे कोई बोलो, नाथ द्वारा को व्यक्ति बोलो, महाराज जी हमारे नाथ द्वार में ब्रजमंडल से ठाकुर जी तो आ गए, श्री जी कब आवेंगी? मैंने कहा अरे राम जी कहा पूछ लियो आपने। पहली बात आपको अभी तक यही ना पता कि श्री जी यहीं विराज रही हैं, ये ठाकुर जी की ओर तो बुझा तो श्री जी तो हैं। श्री जी नहीं आई होती तो ठाकुर जी की हिम्मत है कि आ जाए ब्रज से बाहर, श्री जी आई हैं तभी तो ठाकुर जी आए हैं। और दूसरी बात फिर भी आपको लग रहा हो श्री जी नहीं आई, ले आओ ठाकुर जी को वापस वृंदावन, श्री जी तो वहीं रहेंगी, श्री जी ना जामे। श्री जी हमारी अखंड ब्रजवासी हैं, ब्रज तज ने को उभार ना जाए हमारी श्यामाजू, तो सदा वृंदावन में रहे। हमारे ब्रज में कहें विपिन राज सीमा से बाहर, हरियु को ना ही निहार, रे मन वृंदा विपिन बिहार। ठाकुर जी कभी कभी ब्रज से बाहर जाकर के लीला करें तो श्री जी कमर करके खड़ी है जाए, बोले पहले यहां आओ,
यहां भीतर प्रवेश करो, यहां लीला करो, तब देखूंगी। अब आप विषय में ज्यादा मत ले जाओ मुझे, नहीं तो फिर ब्रज की महिमा के आगे फिर सबरे फीके से लगेंगे। लेकिन श्री जी नहीं है नाथद्वारा में, ये बात तो आपको सोचनी ही नहीं चाहिए, चिंतन में भी नहीं आनी चाहिए। आपके बिना श्री जी के ठाकुर जी पधार ही नहीं सकते। श्री जी विराज रही हैं। मैं तो द्वारिका में भी यही बात कहूं, जैसे यहां पर दो भुज ठाकुर जी, एक भुजा श्री जी की है, एक भुजा ठाकुर जी है, एक अंग श्री जी को, एक अंग ठाकुर जी को। अब कहेंगे लोग कि द्वारिका में, मैं द्वारिका में भी है, यहां दो भुजा है, वहां चतुर्भुजा है। तो चतुर्भुजा में दो भुजा श्री जी की हैं, दो भुजा ठाकुर जी की हैं। और श्री जी और ठाकुर जी दो दो भुजान में प्रकट है, चतुर्भुज में है, तभी तो द्वारिकाधीश है। वहां पर भी श्री जी हैं। श्री जी की भुजा कौन सी है? तो कोमल आयुध जिन हस्तन में, वो श्री जी की भुजा है। शंख और पद्म, यानी कि शंख और कमल, ये दो जिन भुजान में वो श्री जी के हैं। शंख चक्र और गदा जिन भुजान में, वो ठाकुर जी की है। वहां पे भी श्री जी विराज रही हैं अंतरंग भाव से। श्री जी के बिना ठाकुर जी ना ही विराज सके। और सबसे बड़ी बात, अब अंगन में भेद बताओ, इनमें भेद बताओ, श्रृंगार ही श्री जी है। ये जो ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे हैं, वो काय मारे लग रहे हैं? श्री जी तो विराज नहीं है शीश से नख तक। तो श्रीनाथ एक रूप नहीं है, अनेक लीलाएं एक ही स्वरूप में विराजमान है। देव दमन, नाग दमन, इंद्र दमन, रास बिहारी, गिरवरधारी, सारे स्वरूप हैं श्री ठाकुर जी में। अगर श्रीनाथ जी का कोई दर्शन करता है तो संपूर्ण कृष्ण लीला का प्रत्यक्ष दर्शन उसको हो जाता है। ऐसे हमारे श्रीनाथ जी हैं, ऐसे हमारे गोवर्धन नाथ हैं। अब कल परसों हमारे एक भैया मेरे पास आए, बोले महाराज जी एक भाव कहना आपसे। मैंने कहा आपने ठाकुर जी भैंसा पे चढ़ा दिया, वो उतार तो दो। हमने परसों तरसों लीला कही ना कि ठाकुर जी भैंसा पे बैठ के तोड़ के घने में गए। अब ये भी कथा भाव से सुनने वाले के अंदर ऐसी भावना आती है, बोले हमको बेचैनी हो रही है कि ठाकुर जी अभी तक भैंसा पे ही हैं, अब तो नीचे उतार दो। भगवान, हमने वैसे बात ना कह तो दई, पर फिर भी बता दे रहे। तो उनके घने में गए, वहां पे एक तपस्या कर रहे हो, एक वैष्णव। क्यों गए ठाकुर जी वहां? एक वैष्णव तपस्या कर रहे हो, वहां के चित्त में इतनी भावना ठाकुर जी के दर्शन की, इतनी भावना, लेकिन वो जा तो ना हो गिरिराज जी। क्यों? बोले ठाकुर जी के दर्शन की इतनी उत्कंठा मेरे चित्त में, पर मैं गिरिराज जी पे पैर ना धर सकूं। और श्रीनाथ जी ऊपर विराजे गिरिराज जी पे, गिरिराज जी पे चढ़ के कैसे जाऊंगा मैं ऊपर? तो बाकी इतनी वेदना कि वो ठाकुर जी के दर्शन के बगैर रह भी नहीं पा रहा है, और ठाकुर जी के दर्शन को ऊपर चढ़ भी नहीं पा रहा है। तब वाने एक कुंज में बैठ करके तपस्या ही करी। बोले हे लालजू, मैं गिरिराज जी पे नहीं चढ़ूंगा और आपके दर्शन के बिना रहूंगा भी नहीं, तो आप ही कृपा करो। तब वाने ऐसी तपस्या करी, ऐसा भजन कियो, ऐसा नाम जप कियो। ठाकुर जी बोले भैया मेरे दर्शन को व्याकुल बैठो। पूज्य पिताजी महाराज भी कह रहे हैं ना, गीता में ठाकुर जी कह रहे हैं आप जितना याद करते हैं, आपसे 10 गुना ज्यादा ठाकुर जी आपको याद करते हैं। आपसे 10 गुना ज्यादा ठाकुर जी आपकी स्मृति करते हैं। अगर कोई नियमबद्ध होकर के ठाकुर जी की कोई आराधना, देखो नियम धारण करो पर ठाकुर जी को श्रम हो, ऐसे नियम मत लो। ठाकुर जी को श्रम नहीं, आपको श्रम हो, ऐसे नियम लो। जब तक हमको श्री जी बाबा के दर्शन नहीं होंगे हम ऐसा नहीं करेंगे, जब तक हमको वृंदावन वास नहीं मिलेगा हम ये इस चीज का त्याग कर देंगे। हम करवाते श्रम आपसे, कोई नियम बना लो और उस नियम में एक ये भाव रख लो कि जब तक हमको ठाकुर जी का अनुग्रह प्राप्त नहीं होगा हम सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे। करो, आप कहोगे महाराज जी अन्न छुड़वा दो, जल छुड़वा दो, प्राण भी ले लीजिए हमारे, पर इसको दूर मत करवाओ। हमको ऐसा लगता है कि अब ऐसा समय आ गया है कि व्यक्ति अगर इसका त्याग कर दे फोन का, ठाकुर जी उससे बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। वाह भाई, बहुत बड़ा तपस्वी बैठा। ठाकुर जी नारद जी को कहेंगे जाके मिल के आओ उससे। इंटरनेट बंद कर रखा उसने, सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दिया। भाई इससे तो मिलना पड़ेगा हमको। अब अन्न जल छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है।
नियम ऐसा धारण करो, ठाकुर जी को नहीं, आपको श्रम हो। हमें श्रम होना चाहिए, हमें श्रम करना चाहिए। और जब हमारे श्रम को देख के ठाकुर जी आनंदित हो जाते हैं, हमारे श्रम की निवृत्ति के लिए फिर ठाकुर जी पधारते हैं, वो श्रम नहीं है। तो वैष्णव की इच्छा कि मुझे गिरिराज जी के दर्शन करने, पर मैं ऊपर जाऊंगा नहीं, पर्वत पर बैठ गए हो। ठाकुर जी ने योजना बनाई, पुलवा के दर्शन को जाऊंगा। बैलगाड़ी नहीं मिली तो भैंसा पे चढ़ के ठाकुर जी गए। हमारे कुमन दास जी को पद है, भावे याहे तोड़ को घनो। कांटा लगत गोखरु लगत, कांटा लगत गोखरु लगत, फट्यो जात यह तनो, फट्यो जात यह तनो। क्यों? भावत है तो हे तोड़ को घनो, भावत है तो हे तोड़ को घनो। कुमन दास जी कह रहे हैं, जय हो गोवर्धनधारी श्रीनाथ जी, ऐसो तोड़ को धनो भागे हो। आपको कांटे लग रहे हैं, गोखरू लग रहे हैं, लेकिन फिर भी दौड़े जा रहे हैं। भैंसा अगर धीरे धीरे चले तो ऊपर ते ठाकुर जी नेक और वाय उचकाए दें, और जोर से दौड़े। कांटे इनमें है कि अब महाराज ठाकुर जी को हाथ पकड़े, सद्दू पाने आदि सब चल रहे हैं, सबरे कांटे इनमें है गए। ठाकुर जी मंद मंद मुस्का रहे हैं, बोले जा कहां रहे हो? तब वहां पहुंचे, वहां पे एक वैष्णव बैठो, वाकू दर्शन दिए ठाकुर जी ने। दौड़ करके गयो, कछु फल लेके आयो, उनसे अचार बनायो, ठाकुर जी को बढ़िया पवायो। आज भी ठाकुर जी पामे प्रेम से, वही की स्मृति में। ऐसी लीला हमारे श्री लाल जी ने करी, भैंसा पे बैठ करके दर्शन देवे गए। ऐसे प्यारे श्री गोवर्धन नाथ हैं, श्रीनाथ जी हैं, जो नाथ द्वार में आनंद करा रहे हैं। और वहां जाकर के तपस्या में बैठो भयो वो व्यक्ति, काय के लिए तपस्या करो? गिरिराज जी के दर्शन करूंगा। ठाकुर जी जाकर के मीठी मीठी वाणी से वासो चर्चा करने लगे। ये सब भाव देख करके अष्ट सखा जब विचार करें तो नेत्र सजल ले जाएं। जय हो ठाकुर जी, आप कितने कृपालु, इतनो 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 भाव मान करके वहां के पास गए, वहां से जाकर के चर्चा करने लगे। वो नहीं आ रहा गिरिराज जी, मैं जाऊंगा वहां से मिलने के लिए। बोलत श्याम मनोहर बैठे, बोलत श्याम मनोहर बैठे, कमल खंड और कदम्ब की छैया, कदम्ब की छैया। बोलत श्याम मनोहर बोले, बोलत श्याम मनोहर बोले। जैसे ठाकुर जी उस घने में पहुंचे, उस वैष्णव को दर्शन देने के लिए, तो कुसुमनि द्रुम अली पीक गुंजत, कुसुमत द्रुम अली पीक गुंजत, कोकिला कल गावत ताहिया, कोकिला कल गावत ताही। कुंभन दास ब्रज जुवती मिल, कुंभन दास रसिक कुंवर गिरधर के पैया, रसिक कुंवर गिरधर के पैया। बोलत श्याम मनोहर बैठे, बोलत श्याम मनोहर। एक बात सुनेंगे, हमारे अष्ट सखाओं ने ऐसा भाव कहा है कि प्रकृति में जितनी भी आकर्षक ध्वनियां हैं, प्रकृति में जितनी भी आकर्षक ध्वनियां, जैसे नदी का कलरव,
धीमी धीमी नदी जब बहती है उसके पास अगर आप बैठ जाएंगे ना, उसका कलरव बहुत अच्छा लगता है। झरने की आवाज बहुत प्यारी लगती है, ये प्राकृतिक आवाज है। ऐसे ही तेज हवा चलने पर जब वृक्षों से आवाज आती है, उससे उसके स्पर्श से, बहुत तीव्र नहीं, मध्यम हवा जब चलती है वृक्षों का स्पर्श कर, उसकी आवाज भी बहुत। कभी आप चिंता में बैठे हो ना, कभी बहुत चिंता चल रही हो, तो आप नदी के कलरव के पास बैठ जाओ, या जहां थोड़ी मंदम हवा चल रही हो, वृक्षों से पत्तों की आवाज आ रही हो, वहां नेत्र बंद करके बैठ जाओ, या फिर कोयल की कुहुक सुनने लग जाओ, मयूर का पीक सुनने लग जाओ। ये सब प्राकृतिक ध्वनियां हैं, और इन सब प्राकृतिक ध्वनियों को अगर आप अनवरत सुनते रहेंगे, धीरे 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 चित्त में जितने भी कलमश हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे, और इन सब की ध्वनियों में ही कहीं ना कहीं ठाकुर जी के वेणु रव का अनुभव होने लग जाएगा। क्योंकि ये सारी ध्वनियां जो हैं ये वेणु से ही प्रकट हुई हैं, चाहे वो झरने का स्वर हो, चाहे वो नदियों का कलरव हो, चाहे वो कोयल की कुहुक हो, चाहे वो मोर की पीक हो। ये प्राकृतिक ध्वनियां जो हैं ये सब वेणु से प्रकट हुई हैं। ठाकुर जी ने वेणु से ही प्रकट करके इन सब ध्वनियों को व्यवस्थित किया है। अगर किसी को वेणु रव सुनने की इच्छा हो, इन प्राकृतिक ध्वनियों की ओर जाया करे। कितनी बार अनुभव किया, ठाकुर जी जब बोलने लग जाते हैं ना, जैसे ही ठाकुर जी बोलते हैं मंदम हवा बहने लगती है, वृक्षों का स्पर्श करके वहां से स्वर आने लगता है, सुंदर कलरव नदियों का प्रारंभ हो जाता है, सुंदर कोयल कुहुकने लग जाती है। ये कोयल का कुहुकना, मोर का पीकना, ये सब क्या है? ठाकुर जी की ध्वनि को और सुंदर बनाने के लिए सब प्राकृतिक ध्वनियां प्रकट होती हैं। आज भी यदि ठाकुर जी की वेणु ध्वनि का अनुभव करना हो तो इन प्राकृतिक ध्वनियों के पास जाए। ठाकुर जी मीठे वचन बोलने लगे और वो वाणी सुनकर के सब ठाकुर जी की बलैयां लेने लगे। इतने सुंदर ठाकुर जी बोल रहे हैं। उसको दर्शन दे करके फिर ठाकुर जी पुनः गिरिराज जी पधारे और भैंसा से उतर गए नीचे। तो जिनका भाव था बोले आपने लाल जी अभी तक भैंसा पे चढ़ा रखे हैं, उतार दो, तो आज उतर गए। लाल जी आगे फिर विराजमान हो गए ऐसे ही, और श्री गिरिराज जी में ठाकुर जी अवस्थित हो गए। बहुत भाव है बंधुओं, हम केवल अब स्मरण मात्र सबका कर लेते हैं। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में भागवत जी का मंगलाचरण किया गया, भागवत जी की रचना कैसे हुई वो सब भाव बताए गए। महाभारत का थोड़ा प्रसंग सुनाकर के परीक्षित का श्राप का कथन सुनाया गया। द्वितीय स्कंद में श्री शुकाचार्य जी का आगमन और परीक्षित को भागवत की कथा श्रवण कराने के लिए प्रेरणा देना, यह सब प्रसंग सुनाए गए। तृतीय स्कंद में सृष्टि प्रसंग सुनाया गया, उद्धव और विदुर संवाद। आगे चतुर्थ स्कंद में कपिल विभूति संवाद और ध्रुव चरित्र सुनाया गया। ध्रुव चरित्र के पश्चात पंचम, षष्ठम आदि स्कंदों में भूगोल खगोल का वर्णन किया गया, नरकों का वर्णन किया गया। सब वर्णन करने के बाद में ऋषभ देव जी की कथा सुनाई गई, रहुगण और जड़ भरत का प्रसंग सुनाया गया। तत्पश्चात सप्तम स्कंद में नारायण कवच और वृत्रासुर स्तुति, जिसकी स्तुति के 4 श्लोक हमने प्रथम के 3-4 दिन कहे वल्लभाचार्य जी के भाव से। ऐसे वृत्रासुर की कथा सुनाई गई, उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई गई, प्रहलाद चरित्र सुनाया गया। प्रहलाद चरित्र के उपरांत फिर देवासुर संग्राम, बलि बामन अवतार और इसी मध्य में गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई गई। नवम स्कंद में आते आते फिर सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र, गंगा जी का अवतरण और प्रभु श्री राम का अवतरण सुनाया। दसम स्कंद में
चंद्रवंश नवम स्कंद के विश्राम में चंद्रवंश और फिर दसम स्कंद प्रारंभ होते श्री ठाकुर जी के प्रादुर्भाव की कथा सुनाई। दसम स्कंद में ठाकुर जी की बाल लीला, कुमार लीला, पौगंड लीला, ये सारी लीलाएं सुनाई गईं। समस्त लीलाओं का विस्तार करते हुए फिर मथुरा गमन, कंस मर्दन, उद्धव जी का व्रज गमन, भगवान का जरासंध के ऊपर 17 बार उसको हराना, 18वीं बार रण छोड़ करके द्वारिका प्रस्थान। तत्पश्चात द्वारिका में बलदाऊ जी का ब्याह, ठाकुर जी का ब्याह और सारे क्रम सुनाए गए। भगवान के 16,108 ब्याह हुए, नित्य कर्म, दिनचर्या, सब चीज सुनाई गई। ठाकुर जी का पूरा भाव यदुवंशियों का सुनाया गया। सुदामा नाम के मित्र दर्शन के लिए आए, भगवान ने उन पर अनुग्रह किया। भगवान के संपूर्ण यदुवंश को संतों का श्राप लगा। क्यों? सत्संग न करेंगे तो भगवान के परिवार के होके भी नहीं बच पाओगे, और सत्संग यदि जीवन में, तो ठाकुर जी कितनी भी दूर हो उस समीप का अनुभव करा देंगे। भगवान के यदुवंश को श्राप लगने का कारण केवल एक था, भगवान के इतने समीप होने के बाद भी श्राप क्यों लगा? क्योंकि सत्संग जीवन में नहीं था। भैया स्वयं ठाकुर जी भी कथा सुनते हैं, कभी कभी तो अपनी कथा सुनते हैं। सत्संग का एक अलग स्वरूप है। सत्संग युक्त जीवन व्यक्ति अगर जिए तो उससे अपराध नहीं बनेंगे, नहीं तो अपराध कर सकता है। कोई व्यक्ति केवल सेवा करता है ठाकुर जी की, अपराध बनेगा उससे अगर वो सत्संग नहीं करता। तो सत्संग श्रवण करके सेवा में जाओ, सत्संग श्रवण करके नाम जप में जाओ, सत्संग श्रवण करके भोग की सेवा, राग की सेवा करो। अब कई लोग राग सेवा करते हैं, ठाकुर जी को राग सुना, पर वो गा क्या रहे हैं उसका अर्थ उनको खुद नहीं पता होता, इसलिए उनके भाव ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर पाते। आपका स्वर अच्छा है ये जरूरी नहीं है, जो आप गा रहे हैं उसका भाव आपको पता होना चाहिए। आप मसाले कितने बढ़िया डाल रहे हैं सब्जी में वो बड़ी बात नहीं है, पर उसका उद्देश्य क्या है बनाने का, वो विशेष बात होना चाहिए। किसके लिए बना रहे हो? भाव प्राधान्य सेवा होती है, तभी ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। केवल उसकी पूर्णता नहीं होनी चाहिए, व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। यदुवंशियों में भाव तो था नहीं। क्यों? ठाकुर जी के इतने समीप रहने लग गए थे कि भाव उनके ऐसे हो गए थे, ये भी हमारे जैसे ही हैं। अच्छा, एक अलग बात बताएं। भगवान श्री राम जब रावण से युद्ध करने के लिए गए तो समस्त बानरों को अपना बल प्रदान किया। मतलब जितने बानर थे राम रावण युद्ध में, सब में राम जी के समान बल आ गया था और सब मार रहे थे बड़े बड़े राक्षसों को। लेकिन जैसे ही रावण वध हुआ, रावण वध के बाद सब बानरों ने जो बल राम जी ने उनको दिया था वह बल सब राम जी को ही अर्पित कर दिया। नाथ आपसे ही बल प्राप्त हुआ, अब ये राम रावण युद्ध हो गया, अब ये बल आप वापस हम आपको ही अर्पित करते हैं। हनुमान जी भी लंका से आने के बाद सौम्य हो गए, सरल हो गए, सहज हो गए। क्यों? क्योंकि सबने अपना बल वापस ठाकुर जी को दे दिया। ठीक वैसे ही कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण ने समस्त यदुवंशियों को कृष्ण बल प्रदान किया, अपने जैसा बल दे दिया। लेकिन उस बल से राक्षसों का वध तो किया, सृष्टि से राक्षसों का बल, राक्षसों का और दैत्यों का भार तो हल्का किया। पर यदुवंशियों को वो बल जैसे ही मिला, यदुवंशी बोले कृष्ण क्या हम भी श्री कृष्ण जैसे ही हैं? जैसे ये सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं हम भी छोड़ देते हैं, जैसे ये गदा घुमाते हैं हम भी गदा घुमा देते हैं, जितने सुंदर ये हैं उतने सुंदर हम भी हैं। इस बात का मद होने लगा और इन सब यदुवंशियों ने उस बल को ठाकुर जी को वापस नहीं किया, ये सब अपने पास ही रखे रहे। ठाकुर जी बोले ठाकुर जी नहीं मांगेंगे, आपको ही देना पड़ेगा। और यदुवंशियों के द्वारा जब वह बल वापस नहीं किया गया, ठाकुर जी बोले अब ये बल भार बनेगा पृथ्वी पर। मेरा परिवार है, मैं कैसे इनका अनित चाह सकता हूं? बल का होना और उस बल का ठाकुर जी के चरणों में समर्पण ना होना, यह सत्संग में अभाव बनाता है। और यदुवंशियों का अभाव रहा, सत्संग किया नहीं, संतों का एक दिन अपमान कर दिया, संतों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारे कुल में
एक बालक के गर्भ से, ये सांब को जो साड़ी लपेट के लाए उसी के गर्भ से लोह पिंड होगा, उससे सब मर जाओगे। क्या समझ में आई बात? हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब ठाकुर जी हमको बल देते हैं। आज मैं आपको कथा सुना रहा हूं, इसका बल मेरी जिह्वा में ठाकुर जी ने प्रदान किया। आप कथा सुन रहे हो, आपके कानों को सुनने का बल ठाकुर जी ने दिया। आप सेवा कर रहे हैं, सेवा का बल ठाकुर जी ने दिया। आप कोई बहुत बड़ी व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था का बल ठाकुर जी ने दिया। अपने कार्य को संपादित करने के बाद तुरंत हाथ जोड़ करके सन्मुख जाया करो, बोले नाथ ही मेरी योग्यता तो नहीं थी, आपने करवाया, मैं आपको अर्पित करता हूं। कहीं उस बल का आपने अपने अंदर मान किया, उस बल को अपने अंदर समेट करके रखा, तो जो गति यदुवंशी की हुई वही हो जाएगी। इसलिए किंचित प्रताप भी अपना नहीं मानना है कभी भी। हमने उत्सव किया, अगर ये भाव रख करके मैं यहां से गया तो द्वारिका में विस्मृति हो जाएगी, कथाएं भूल जाऊंगा मैं। मुझे क्या कहना है, लाल जी आपने ही करवाया। ये जितने वॉलेंटियर यहां लग रहे थे, ये कोई वॉलेंटियर नहीं थे, ये लाल जी ही अपना अपना अंश दे रहे थे, इन सबको ये करवा रहे थे। हमारे बाहर व्यवस्था में जो लगे हुए थे, कई लोग नाराज होकर के चले गए, हमको आगे ना बैठन दियो। एक में बोला है सबरी आपके लोग आगे आगे बैठे हैं, नाथ द्वारा के ग्वाल बालन को जगह नहीं, अगली बार और बड़ी कथा करेंगे। सबरी एक तरफ नाथ द्वारा वाले ही बैठी हूं, और सुनो नाथ द्वारा वाले इनको मंच भी बैठा लेंगे, लो यहां बैठो, यहां बैठ जाओ। ऐसी भाव कई लोग हो जाते हैं नाराज, बोले हमको नहीं घुसने दिया, हम पीछे बैठे, हमारे नाथ द्वारा हम कथा कर रहे हो, हमें आगे नहीं आने दे रहो। ऐसी बात नहीं, हमारा सबसे बहुत प्रेम है। पर देखो कल एक महाराज जी ऐसे आए, उन महाराज जी की सिक्योरिटी में हमारे घर वाले नहीं घुसन दिए गए अंदर। और उनका हमसे तो बहुत प्रेम है, पर उनकी व्यवस्था ऐसी है कि उसके अनुरूप सब देखना पड़ता है। कथा के मध्य में अब है तो हम भी बालक ही, हमारे पता पैरों में कितने खोचे पड़े हुए हैं। आज एक बहन आई सुबह, महाराज जी धोती मैंने पकड़ी थी पर खींची नहीं थी, आप मंच से कह रहे थे कि मैंने धोती, मैंने कि आपकी थोड़ी एक और मैया थी पीछे, वहां ने तो खींची ही ली। और मैं उनसे कहूं मैंने क्या कर रही, बोले नहीं खींचूंगी। तो कहीं भैया हम निर्वस्त्र नहीं हो जाएं इस इतनी बड़ी सभा में, इसलिए भी थोड़ा रक्षा का भाव रखना पड़ता है। कई लोगों को थोड़ा अटपटा लग जाता है, वो हमारी व्यवस्था ऐसे कर दी, हमको मिलने नहीं दिया, यूं नहीं किया, त्यों नहीं किया। हम मिले ही नहीं किसी से। साथ कल पता है जो बालक यहाँ सब सेवा कर रहे हैं उनसे कितने बजे मिले? 2 बजे मिले, रात को 2:30 बजे। फिर उसके बाद पता चली कोई रूठ गया है, उसको मनाने भी गए, रूठे हुओं को भी मनाना पड़ता है। अब हमको एक और बात है कि हमारे नीचे वाले कई बार हमको पता ही नहीं लगने देते कौन कौन रूठा है, क्योंकि नहीं तो मैं तो सबको मनाने चला जाऊं, भैया काय को रूठ गए, हमारे लाल जी के उत्सव में रूठो मत। रूठे नहीं थे, पर गलत जानकारी मिली कि कोई रूठ गया। अब हमने जाके 3 बजे उसको उठा दिया। वो भैया उठ के बैठ गए, हाँ महाराज जी क्या बात, आप कैसे आए? मैंने आप रूठ गए। बोले नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर 4 बजे तक वहां चर्चा चलती रही। 4:30 बजे लौट करके अपने कक्ष गए। फिर लेटे लेटे सोचने लगे उत्सव पूरा हो गया, ऐसी व्यवस्था थी, ऐसी व्यवस्था थी, अब पूरा हो गया। थोड़े से नेत्र सजल हो गए कि अब लाल जी बगल में ही सो रहे थे। पर फिर बस मन में भाव आया कोई बात नहीं, अब लाल जी इतने दिन सबकी गोद में सबके भाव से अब केवल मेरे पास रहेंगे अगले साल तक। तो ये 7 दिन का उत्सव विशेष आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तो कल से उत्सव शुरू होगा, क्योंकि कल से लाल जी मेरे संग रहेंगे। तो हमारा तो 365 कम 7 इतने दिन का उत्सव हमारा, 7 दिन का उत्सव आपका है। ये उत्सव आपके लिए, हमारे लिए थोड़ी। हमारा तो दिन पर हर दिन उत्सव होता है, ये उत्सव तो आप लोगों के लिए। तो फिर सोए नहीं, नहा धो लिए, आ गए आप लोगों के मध्य, अब कथा सुना रहे हैं। कभी अपना बल नहीं मानना है। कभी आपसे ठाकुर जी बहुत सुंदर श्रृंगार करा लेना, अगर आपने कहा देखो मैंने कैसा श्रृंगार किया, ठाकुर जी बोले मैं अगर धारण ही नहीं करूं तो कैसे करा देगो? मैंने जोर से सिर हिला दिया, सबरो श्रृंगार गिर जाएगा नीचे। या मैं भी तू मेरो ही बल मान कि मैं यूं ही खड़ा हूं, सोई टिको भयो ही टिपारो सिर पे, नहीं तो गिर जा तो नीचे। वहां में भी ठाकुर जी को बल है। हम कथा सुना रहे हैं, इतने वैष्णव सुन रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं मैं ही जीव पे बैठा हूं तभी सुन रहे हैं, नहीं तो तेरी जीव की इतनी सामर्थ्य कि तू सबन को बैठा के कथा सुना सके? नहीं।
अपना बल कभी नहीं मानना, किंचित सेवा में भी, नहीं तो अधोगति हो जाएगी। यदुवंशियों ने बल वापस नहीं किया ठाकुर जी को, और संतों का अपराध लगा, और समस्त यदुवंशी धीमे धीमे सब चले गए। बलराम जी लीला पूरी करके क्षीर सागर में चले गए। ठाकुर जी उद्धव को ज्ञान उपदेश करके और कुछ अपने अंतिम भाव कह करके ठाकुर जी भी अपने लीला को विश्राम करके श्री वैकुंठ में विराजमान हो गए। तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद भागवतार्णवम। ठाकुर जी की एक ज्योति श्री भागवत जी में विराजमान हो गई। और उद्धव को ठाकुर जी ने कहा कि अगर अब मेरे आश्रय का कभी अनुभव करना हो तो भागवत जी की कथा श्रवण करना, ये मैं ही हूं, ये मेरा ही स्वरूप है। तो भागवत जी साक्षात श्री कृष्ण है, साक्षात श्रीनाथ जी का शब्द रूप श्रीमद् भागवत है। इस प्रकार संपूर्ण भागवत का क्रम हुआ। एकादश स्कंद, द्वादश स्कंद में कई भाव सुनाए गए, सबको हम प्रणाम मात्र कर देते हैं। आइए भागवत जी का अंतिम श्लोक, हम प्रथम श्लोक पहले बोल देते हैं अकेले, अंतिम श्लोक आप सब हमारे साथ बोलिएगा। तो आद्योपांत 18,000 श्लोक मध्य में आकर के कथा की पूर्णता हो जाएगी। सबसे पहले हम पहला श्लोक हम अकेले ही बोल दे रहे हैं, अंतिम श्लोक सब मेरे साथ बोलना। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत का पहला श्लोक। 18,000 को प्रणाम करते हुए अब अंतिम श्लोक, सब लोग मेरे साथ बोलना। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। बोल गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी, श्री वल्लभाधीश गुसाई जी परम दयाल, गिरधर लाल प्यारे की, आनंद महोत्सव की जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री, पूछरी के लौटा की खूब खूब प्यारे, क्या बातें वंशी वारे, शाबाश। जिन भगवान का नाम संकीर्तन, सब प्रकारों के नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो, समस्त पापों को नाश करने का एक ही उपाय है, क्या? नाम संकीर्तन। जितना हो सके नाम जपो, कृष्ण 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 कृष्ण, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। देखो, गुरु मंत्र नियम से करना चाहिए, गुरु मंत्र आसन पर बैठ के करना चाहिए, गुरु मंत्र शुद्धावस्था में करना चाहिए, पर नाम आप कैसे भी कर सकते हो। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, आपकी जिह्वा से नाम कभी जावे ही ना, नाम चलता रहे।
श्री कृष्ण शरणम मम। ठाकुर जी का नाम जपते रहो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो, समस्त प्रकार के पापों को नाश करने वाला है। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। ऐसे भगवान के हम नाम को बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। नाम सबसे बड़ा है, उस नाम का आश्रय ले लो। बंधुओं, ये आनंद उत्सव नाथ द्वारा का अब विश्राम हो रहा है। हमारे जितने भी वैष्णव यहाँ आए, सबसे पहले तो हम सबको अपने हृदय से बारंबार प्रणाम करते हैं और आप सबके चित्त में विराजमान हमारे श्रीनाथ जी को दंडवत करते हैं कि आप सबके रूप में ठाकुर जी विराज रहे थे। यहाँ जितनी हमारी बहनें बैठी हैं, कोई ना कोई सखी हैं, कोई के रूप में ललता जी, कोई के रूप में विशाखा जी, कोई के रूप में चंपक लता जी, कोई के रूप में हमारी भिंडला जी जो कथा में आके सो जा रही हैं, जो कथा में आके बस टेक लगा करके और महाराज बस वो भिंडला ही हैं। कोई चंद्रावली जी, इस प्रकार की ये सब सखियां आई। और ये जितने भी हमारे ग्वाल वाल आए सब, कोई मधुमंगल है, कोई श्रीदामा है, कोई ध्यानपूर्वक कथा सुनना, उद्धव है, कोई कथा तो सुन रहा है पर बड़े उसके संशय बड़े प्रकट हो रहे हैं, वो अर्जुन है। और जो कथा केवल सुनना है लेकिन मन ना लग रहा हो, बिल्कुल मधुमंगल है। ये सब रहे हमारे सखाओं के रूप में। आप सब लोग आए, हमारे व्यवस्था कर्मी, सबका नाम मैं कैसे लूं, सबने जिन्होंने भी यहाँ सारी व्यवस्थाओं को संभाला है। यहाँ इस बार का क्रम बहुत विस्तृत हो गया। हमारे पूर्व के लाल जी के उत्सवों में ज्यादा संख्या नहीं हो रही लोगों की, तो बड़े आनंद से होता था, सब मिलते थे, सब जुलते थे, सब नाचते थे, सब आनंद करते थे। पर अब इस बार इतनी संख्या हो गई कि ठाकुर जी को अच्छा है, ठाकुर जी का यश बढ़ रहा है, तो थोड़ी व्यवस्थाएं भी थोड़ी हमको स्ट्रिक्ट करनी पड़ी, प्रशासन का भी दबाव था। तो इसलिए उसमें सारी व्यवस्थाएं जिन्होंने हमारे सब भाइयों ने संभाली, उन सबको भी हम बहुत बहुत व्यास मंच से धन्यवाद कहते हैं कि हम तो वास्तव में देखा जाए तो उस समय आराम हम ही कर रहे थे। बाकी सब लोगों ने, पिताजी बोल के गए 2-3 बजे तक सब बालक, 2-3 नहीं 5-5 6-6 बजे तक सुबह तक लगे रहते, फिर मंगला आरती में पहुंचते, फिर यहाँ उत्सव संभालते। बहुत परिश्रम किया सब लोगों ने। पर मैं फिर कहूंगा, आप अपना बल बिल्कुल मत मान लेना इसको। ये आपके रूप में ठाकुर जी ही सब लीला करवा रहे थे। पूरा उत्सव ठाकुर जी ने ही संभाला है। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के अनुग्रह से हमारे ठाकुर जी ने ये क्रम संभाला है। आप सब ठाकुर जी ही हो। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन। देखो कहीं कैमरा लगाए आपकी फोटो खींच रहे हैं, ये भी श्याम है। ये देखो श्याम, अब ज्यादा मुस्काए मत भैया। ये वायलिन वाले भैया वायलिन बजा रहे हैं, ये थोड़ी बजा रहे हैं। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम। तबला वाले भैया मूछन में ताव दे के तबला बजा रहे हैं, ये भी ठाकुर जी। हमारे केवल भैया, पूरी व्यवस्था, प्रेम जी, किरण जी, मधुसूदन जी, ये देखो श्याम। मंच पे बैठे हैं श्याम, नीचे बैठे हैं वो देखो श्याम। ये देखो पगड़ी वाले हमारे सरदार जी, यही तो है मेरे सुंदर श्याम। ये सब श्याम है, सब ठाकुर जी। वो देखो श्याम पीछे घूम रहे हैं, यहां देखो श्याम। ये लदे भय बाहर, इन्हें एंट्री नहीं मिल रही है बेचारे में। जय हो। कहां ठाकुर जी के मंदिर में ठाकुर जी के भक्तों को एंट्री नहीं मिलती, ठाकुर जी कथा में ठाकुर जी को ही एंट्री नहीं मिल रही है। यही तो है मेरे जीवन प्राण। गाओ। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम,
देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन का। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन का। नैनाभिराम पंख मुस्कान, नैनाभिराम पंख मुस्कान, नैनाभिराम पंख मुस्कान, नैनाभिराम पंख मुस्कान, बोह मरोड़ लजावत काम, बोह मरोड़ लजावत ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन का। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन का। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन का। आप सब श्याम सुंदर स्वरूप श्रोताओं को हम प्रणाम करते हैं। इन 7 दिनों में आपको कोई भी कष्ट हुआ, पीड़ा हुई, हमारे नाथ द्वारा के वैष्णवों को अगर कोई पीड़ा हुई, हम व्यास मन से आपसे क्षमा मांगते हैं। सब लोगों से बस यही भावना रखते हैं कि आप सब क्षमा कीजिएगा। हमारे उत्सव में अगर आपको कोई भी पीड़ा हुई हो तो आपकी वो पीड़ा हमको लग जाए, पर आप प्रसन्न रहो, आप सब आनंद में जाओ, किसी को भी कोई कष्ट ना हो। 2-4 दिन की खांसी तो मुझे लगी गई है और इसका परिणाम भोगेंगे द्वारिका में जो कथा करा रहे हैं। अब गला नहीं चले तो कथा कैसे होगी, लेकिन देखेंगे। सब लोग आए, सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। हमारी कथा में नित्य के उत्सव यजमान भी थे। पूरे दिन का जो भी उत्सव हो रहा था उसके कई यजमान भी थे। हम उन सबको भी एक साथ ही प्रणाम करते हैं। हमारा एक पता एक मन एक भाव कहता है कि अगर हम नाम ले देते हैं ना तो कहीं उसके चित्त में मान ना आ जाए, मेरा नाम लिया गया, और फिर जिसके नहीं लिया गया उसके मन में कहीं प्रतिस्पर्धा नहीं आ जाए, मैंने भी तो दी थी सेवा, मेरा तो बोला नहीं है नाम, मैंने भी तुझे करवाया था, मेरा तो बोल ही नहीं रहे। इसलिए हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम सबको बस प्रणाम मात्र कर रहे हैं। आप सब लोग हमको बस भिक्षा में, अब भिक्षा तो क्या मांगे, दक्षिणा मांग रहे हैं। दक्षिणा में केवल हमको एक चीज दे दो, हमारे लाल जी के उत्सव में हम बुलाएं और आप चले आना, बस हमको यही दक्षिणा दे दीजिए आप लोग कि ये तिथि जो है, अभी तो पर्ची डलेगी लाल जी पे, वहां से पहले चले मत जाओ, पीछे वाली मैया बैठ जाओ, देखो उठ गई 4 मैया, बैठा दो इन्हें, पकड़ के खींच लो नीचे। अभी कोई नहीं जाएगा, हम कह रहे हैं हम कथा में कोई सरप्राइज रखते हैं, आप पहले ही भग जाते हो। आज भी उत्सव में एक सरप्राइज है, और उत्सव शुरू होगा तो पता चलेगा। तो पर्ची डलेगी, आज आरती बाद में होगी, पहले पर्ची डलेगी लाल जी पे, गोवर्धन की, वृंदावन की, और अब देखो एक बात, बरसाने से इतनी उम्मीद लगा ली है लोगों ने कि कहीं गोवर्धन आ जाए तो उदास मत हो जाइयो भैया, वृंदावन आ जाए तो भी उदास। हाँ बस एक काम करियो, अगर वृंदावन गोवर्धन आवे तो एक एक फिट उछल के नाचियो, और अगर बरसानो आवे तो पूरे पंडाल में ही उछल जाइयो महाराज, लेकिन उत्साह कम मत करियो। और चाहे वृंदावन हो, चाहे गोवर्धन हो, चाहे बरसानो हो, आप सबको आनो है, सब लोगन को आनो है। बस यही हमको दक्षिणा आप लोग दे दीजिए। हमसे अगर आप प्रेम रखते हैं और किंचित भी प्रेम मानते हैं तो हमारे किसी उत्सव में मत आना, पर लाल जी के जन्मोत्सव में जरूर आना। आप सबको हम प्रणाम करके निवेदन, और या बार तो नाथ द्वारा आए, अब अगली साल ब्रज में उत्सव, तो हम नाथ द्वारा वाले इनको भी कह रहे हैं कि आप सब लोग विशेष रूप से पधारो।
आप सब लोग वृंदावन पधारो, वहां हम आपकी खूब सेवा करेंगे, खूब आनंद कराएंगे और उत्सव का सुख लेंगे। अब हम ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए आप सब लोगों के मध्य से बस लाल जी के अगले उत्सव की घोषणा की ओर चलेंगे। उससे पहले सब लोग, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। एक बार हमारे ये सब वारकरी बालकों को भी खूब खूब जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, श्री विठ्ठल भगवान की। इन बालकों ने भी खूब आनंद से, खूब उत्साह के साथ उत्सव में योगदान दिया। हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। सब सुख देखो, उत्सव में हमारे सातों निधि पधारे हैं, इनको भी खूब खूब बधाई हो। आई हो, आप सब पधारे और या उत्सव को आनंदित कियो। सातों निधि उनको प्रणाम करो, जिनकी सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, हे राधा गोविंद रूप निधान। ये नाथ द्वारा वाले बड़े चतुर हैं, वृंदावन वृंदावन गा रहे हैं तो उठे ही ना है, बैठे ही रहेंगे सब रे। आओ यहाँ पे सामने आओ, सब रे नाथ द्वारा वाले एक संग आओ। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, बिहरत निस दिन हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन हे सनातन बलि बलि जा, वृंदावन प्यारो वृंदावन,
हे सनातन बलि बल जाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, गोपी ग्वाल सब ही और थारे, प्यारो गोपी मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित और है रही जय जयकार, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, सुधा को खान हमारो, वृंदावन में सब ते न्यारो, वृंदावन में सब हे वृंदावन में सब ते प्यारो, वृंदावन में सब ते प्यारो, श्री राधा रमण जुलाल, वृंदावन प्यारो रूप सुधा को खान हमारो, वृंदावन में सब ते न्यारो, वृंदावन में सब ते न्यारो, श्री राधा रमण जुलाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, हे जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो,
प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, ओ हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, कुंजन कुंजन की रज धारे, ओ हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। हमारे वृंदावन के ठाकुर जिन्होंने सबसे ज्यादा आकर्षण किया है, कौन? भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी भुजा उठा के, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। भुजा उठाओ सब लोग, वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, 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 भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। केवल एक भुजा उठाओ और ऐसे ही उठाओ, दूसरे हाथ कमर पर हो, देखो कितने सारे श्रीनाथ जी आ गए हैं। वाह, जय हो। वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, हे वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, हे प्यारे गिरधर गोपाल भजो राधे गोविंदा, गिरधर गोपाल भजो राधे गोविंदा। आप
सब गिरिराज जी से ही लग रहे हो, नेक उठाइयो, सही वारो उठाओ, बाम भुजा उठाओ और दाहिनी भुजा कमर पर रखो। उठा ली सबन ने? अब बोलो हम जय जय हैं, हम जय जय हैं। ये गिरिराज हमने ही उठाए रखो है। ए मधुमंगल श्री दामा चलो प्रणाम करो। वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, गिरधर गोपाल भजो राधे गोविंदा, गिरधर गोपाल भजो राधे गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, ए भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, ए वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, गिरधर गोपाल भजो राधे गोविंदा, गिरधर गोपाल भजो राधे गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, 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 हे वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब भैया 3 पर्ची आ गई हैं मेरे हाथ में। हमारे संगीत वाले बैठ जाओ सबरे। जो पर्ची आएगी वहीं का कीर्तन गा करके बताया जाएगा कि कहाँ है अगले वर्ष का उत्सव। तो ये 3 पर्ची हैं। कैमरा वाले भैया दिखाई दियो यहाँ पे। पहली पर्ची कौन से खुद ही पढ़ो, कहीं और सोचें सबने कि एक ही बना दे तीनों, तो इसलिए तीनों अलग हैं। दिखा दो, नेक्स्ट जूम करो। कहाँ की है पहली पर्ची? श्री गोवर्धन। अभी अभी खुली नहीं है। दूसरी कहाँ की है? बरसानो। और तीसरी श्री वृंदावन। अब इनको डाल दे रहे हैं लाल जी के आगे। जहां लाल जी आज्ञा करेंगे अगले वर्ष को उत्सव वहीं। वैसे तो हर साल उत्सव में ऐसा होवे कि विश्राम दिवस जो संत पधारे उनसे पर्ची उठवाई जाए, परंतु यहाँ संत तो है नहीं है, इसलिए हम ही उठा लेंगे खुद ही। हाँ, हम भी संत ही हैं। संत नहीं है भैया, बाबा जी मत बोलियो। बोलो गिरधर लाल प्यारे की। घबराहट सी है रही है, पता ना क्यों। जाओ 1 मिनट। जो पर्ची ज्यादा समीप जाएगी लाल जी की वो है, ठीक है? लो। बैठ जाओ आप लोग भी, बैठो नीचे बैठ जाओ। अभी 3 पर्ची डली हैं, 2 तो सामने गिरी हैं, 1 गैया के पास। गई सबरी एक साथ है। कौन सी उठा मैं? गैया वारी उठा लें? गैया वारी उठा। और आज गैया को चौकटा भी है, गैया ही है? नहीं नहीं, एक उठाएंगे। जय जय।
हो मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लगो बरसा बल गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, बल वृषभानु के जमाई की। ऐसी जय जयकार नहीं, जोर की होनी चाहिए। बल वृषभानु के जमाई की। ओ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। भैया पहले दिन आते ही ब्याह की बात चल रही खूब, और अब ये ब्याह को ही आगो काम। अब तो ने कमर कसनी पड़ेगी सबन ने। लाला ब्याह करवे वारे हैं, अगले वर्ष ठाकुर जी को ब्याह उला उत्सव होएगो। बधाई हो। बरसाने की कर लो सबरे तैयारी, दुल्हा बन के आ रहे हैं गिरवरधारी। बधाई हो। ओ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ओ ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। ओ यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। ओ यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। ओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। हे वृषभानु दुलारी, राधे राधे वृषभानु दुलारी, राधे हे राधे वृषभानु दुलारी, राधे राधे बरसाने वारी, राधे राधे कीरत सुत प्यारी। भुजा उठा के जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे। राधे राधे। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु, ओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी जहाँ विराजे राधा रानी हो, जहाँ विराजे, हाँ जहाँ विराजे राधा रानी। हे राधावर चंद भजो राधे गोविंदा, राधावर चंद भजो, राधे गोविंदा। राधावर चंद भजो राधे गोविंदा, राधावर चंद भजो राधे गोविंदा। जय राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। देखो नाथ द्वारा के हमारे योगेश भैया कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? इधर आओ, इनको इधर भेजो। प्रवीण जी इधर आओ, रोहित भैया आओ, योगेश जी के पिताजी भी आओ। इन सब के लिए जोरदार करतल ध्वनि। ये हमारे नाथ द्वारा के वैष्णव हैं और इनके अथक प्रयास से लाल जी को उत्सव मंगल में हैं तो बहुत सारे लोग। हमारे योगेश जी खूब बेचारे परिश्रम करके सब क्रिया करवा रहे हैं। रोहित जी ने प्रसाद की सेवा, हमारे
ये हमारे लाला के मामा जी हैं, प्रवीण जी। हमारे लाल जी इन्हीं के पास से आए हैं हमारे पास में। ये गिरधर लाल जी इनने ही हमको प्रदान किए। ये हमारे योगेश जी के पिताजी। और वो बालक कहाँ जो पूरे श्रृंगार की वो यहाँ व्यवस्था करते थे, सब सजाते थे, वो 2 बालक वो हैं यहाँ पे जो सब डेकोरेशन कर रहे थे। हाँ यही कहीं है, वो रहे वो तुम भी आ जाओ। मोहित जी हैं वो भी, जिन्होंने यहाँ खूब अपना नाथद्वारा के जिन्होंने खूब किया, वो भी पधारो। सब लोग इन्हीं की कृपा से ही नाथद्वारा का उत्सव मंगलमय हुआ। हमारे योगेश जी को, प्रवीण जी को, रोहित जी को, आपके पिताजी को, सब नाथद्वारा के और भी जो यहाँ वैष्णव हैं, इनको बधाई हो। लेकिन ये ऐसे नहीं आएंगे, इनको जेब कड़क करके आना पड़ेगा सबन को बरसाने। अब यहां से लेके अगले 11 जनवरी तक जितनी कमाई कर रहे हो सबको दशांश लाल जी के उत्सव के लिए अलग करते जाओ। हाँ अब तैयारी करनी है भैया, ब्याह होना है लाला को, अब तो न थोड़ी जेब कड़क करनी पड़ेगी। सब लोग तैयारी में जुट जाओ। 2 पक्षों से आप लोगों का नामांकन होना शुरू होगा। एक श्री जी को पक्ष होगा, एक लाल जी को पक्ष होगा। कथा के पहले दिन घोषणा की जाएगी कौन से पक्ष में ज्यादा लोग आए हैं, घराती ज्यादा हैं कि बाराती ज्यादा हैं, और वाकई हिसाब से फिर अगले वर्ष को उत्सव होएगा। अब बरसानो ठाकुर जी ने चुन ही लियो है, तो अगले वर्ष ब्याह पक्को हैगो भैया लाल जी को। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। राधावर चंद भजो राधे गोविंदा, राधावर चंद भजो राधे गोविंदा, राधावर चंद भजो राधे गोविंदा, राधावर चंद भजो राधे गोविंदा। 2 लाली हैं, इन्होंने यहाँ फ्री कैंप लगाया ठाकुर जी के। जो भी वैष्णव आ रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत ना हो जाए उसके लिए सबका चेकअप करना आदि सब भाव अपनी तरफ से। हमें तो पता ही नहीं था, कल ये आकर के बोले हम यहाँ सबको वैसे कर रहे हैं, तो इनको भी खूब खूब बधाई। लाल जी के ब्याह को देख करके कई सखीन को बेहोशी आवेगी, तो तब इनकी जरूरत पड़ेगी ना वहां। जब लाला एक के होंगे तो जितनी बेचारी आस लगाए बैठी वो कहाँ जाएंगी सब रे, तो उनको हम इनके पास ही भेजेंगे। तो आप भी यही हो सब रे, अपने सब मंडली को लेकर के वहां सबको उपचार करियो। राधावर चंद भजो राधे गोविंदा, राधावर चंद भजो राधे गोविंदा, राधावर कृष्ण भजो राधे गोविंदा, राधावर कृष्ण भजो राधे गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, राधे राधे जय हो। ऐसे होगा उत्सव। कम से कम 1.5 मिनट ऊपर चलना है। राधावर कृष्ण भजो राधे गोविंदा, राधावर कृष्ण भजो राधे गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। बधाई है, बधाई है, बधाई है, हाँ बधाई है, 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 बधाई है। वैसे अभी मौसम तो आयो नहीं है, लेकिन इतनी खुशखबरी सुन करके तो सबरे मौसम आ जाए। आज लाला होली के रूप में बैठे हैं, होली खेलवे को। लाल जी के सामने गुलाल भी रखो, लेकिन लगाएंगे नहीं भैया।
अभी मौसम नहीं आया, पर हम लोग कोई लाल जी थोड़े हैं, हम तो कुछ भी कर सके। हो रसिया को एफ ले लो, तीसरा लो। अब तो होरी होन दो, होरी के बाद फिर आरती होगी लाल जी की। हो रसिया को नार बनाओ री, रसिया को नार बनाओ री, रसिया को। अरे रसिया को नार बनाओ री, रसिया को नार बनाओ री, रसिया को। अरे हारे रसिया को, हारे रसिया को, अम्बे रसिया को, अरे नार बनाओ री, रसिया को नार बनाओ री, रसिया को। और रसिया को नार बनाओ री, रसिया को। बलहोरी के रसिया की बधाई हो। बिंदी भाल नयन में गजरा, बिंदी भाल नयन, बिंदी भाल नयन में गजरा, बिंदी। हमारे ब्रज की होली की पद्धति में ठाकुर जी की तरफ इशारा करो, हाथ उठाओ। अरे हाँ वारे रसिया हो, वारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया हो, प्यारे रसिया। बिंदी भाल नयन में गजरा, बिंदी भाल, बिंदी भाल नयन में गजरा। होया है नथ बेसर पहराओ री, या है नथ बेसर पहराओ, या है नथ बेसर पहराओ री, या है नथ बेसर। हो रसिया को नार बनाओ री, रसिया को नार बनाओ री, रसिया को नार बनाओ री, रसिया को। हरे रसिया को, हरे रसिया को, हरे रसिया को, हम रसिया को। हरे हरे रसिया को, हम रसिया को। हरे रसिया को, हरे रसिया को, हरे रसिया को। ओ नार बनाओ री, रसिया को, रसिया को नार बनाओ री, रसिया को नार। मोह लगे इनसे पहले तुम्हें जल्दी है ब्याह की, चल पीछे चल मत, पीछे जा, वहां पे नाच। हम नेक में बनी आए और दुल्हन तो कौन बना रहा है, लाल जी बनेंगे। रसिया को नार बनाओ री, रसिया को। अब होली पे हमारे यहाँ की एक गोपी गा रही है,
ये पद सब जगह गावे वारो नहीं है, पर नाथ द्वारा तो ब्रजमंडल है कि हमारे यहाँ गा सकें। लाल जी के गालन पे जैसे गुलाल लगो महाराज, और ठाकुर जी मुस्काए तो गुलाब जामुन से गाल दोनों खिल गए। गोपी कहाँ गा रही हैं? खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं रे। हाँ खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो। अरे हाँ रे खा जाऊं तेरो, हमें खा जाऊं तेरो, हाँ रे खा जाऊं तेरो, हमें खा जाऊं तेरो। अरे हाँ रे खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो। अरे गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो बल गिरधर लाल की। बधाई हो। कैसे हैं? गुंजिया से आके नैन विराजे, गुंजिया से आके। हमारे गिरधर लाल जी के नेत्र देखो कैसे हैं? गुंजिया से आके नैन विराजे, गुंजिया से आके, हाँ गुंजिया से आके नैन विराजे, गुंजिया से बाके बोलो। अरे हाँ वारे रसिया, हाँ वारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया, हाँ वारे रसिया। गुंजिया से आके नैन विराजे, गुंजिया से बाके नैन विराजे। और जलेबी सो लाल बड़ो सीधो, हाँ जलेबी सो लाल बड़ो सीधो, जलेबी सो लाल बड़ो सीधो, जलेबी सो लाल बड़ो सीधो। ओ खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरे गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं रे, खा जाऊं तेरे गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं रे, खा जाऊं तेरे गाल बड़ो नी को, खा जाऊं रे। अरे खा जाऊं तेरो, अरे खा जाऊं रे, अरे खा जाऊं तेरो, मैं खा जाऊं रे। अरे गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरे गाल बड़ो नी को, खा जाऊं रे। खा जाऊं तेरे गाल बड़ो नी को, खा जाऊं रे। खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरे गाल बड़ो नी को, खा जाऊं रे। अरे खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो, अरे खा जाऊं तेरो, अरे खा जाऊं तेरो, अरे हारे खा जाऊं तेरो, अरे खा जाऊं तेरो, अरे खा जाऊं तेरो, अरे खा जाऊं तेरो, अरे हारे खा जाऊं तेरो, अरे खा जाऊं तेरो, अरे खा जाऊं तेरो, अरे खा जाऊं तेरो। अरे गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं रे। खा जाऊं तेरे गाल बड़ो नी को, खा जाऊं रे। ओ खा जाऊं तेरो गाल बड़ो नी को, खा जाऊं रे। खा जाऊं तेरे गाल बड़ो नी को, खा जाऊं रे। खा जाऊं तेरो गाल बड़ो नी को, खा जाऊं रे। खा जाऊं तेरे गाल बड़ो नी को, खा जाऊं रे।
बूंदी से यके ग्वाल बाल सब, बूंदी से यके ग्वाल बाल सब, बूंदी से यके ग्वाल बाल सब, बूंदी से यके ग्वाल बाल सब। अरे हाँ वारे रसिया, हाँ वारे रसिया, ऐसे ना गाया जाए, ऐसे इशारों करके गाया हो जाए। हाँ वारे रसिया, हाँ वारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया, हो वारे रसिया, बूंदी से आके ग्वाल बाल सब, बूंदी से तेरे ग्वाल बाल सब। हाँ बूंदी से आके ग्वाल बाल सब, बूंदी से। अब ग्वाल बाल सब कैसे हैं? कैसे हैं? बूंदी से। और लाला कैसो? लड़ुआ सो लाल बड़ो मीठो, हाँ हाँ लड़ुआ सो लाल बड़ो मीठो खा जाऊं लड़ुआ रे, सो लाल बड़ो मीठो, बड़ो मीठो, हाँ हाँ लड़ुआ सो लाल बड़ो मीठो, लड़ुआ सो लाल ओ खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो। अब हमारो मन तो है कि वहां तक जाएं, पर वहां इतने लोग खड़े हैं और जानो होगो भी कि नहीं पता नहीं। बीच में रेलिंग भी बहुत बड़ी है। अगर मैं वहां कूद गए और कोई मुझे उठा के ले गो तो कैसे आऊंगा? फिर कोई व्यवस्था बनवाएगा तो जाऊंगा वहां पे। अपने आप बना लो, अपने आप बना लो। खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा हो हरि है, हरि है, हरि है, अरे हरि है। खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होली रे रसिया, बड़ी जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया, बड़ी जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया। आज देखो यहाँ मत आइए, यहाँ करंट है, दूर हो जाओ बिल्कुल। आज बिरज में होली रे रसिया, बस एक दो लोग ही आओ, बाकी उधर से आओ। बिरज में होरी रे रसिया, कौन गाम के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाम के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव इतने लोग नहीं, कन्हैया, कौन गाम के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाम राधा गोरी रे रसिया, कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया, कौन गाम राधा गोरी रे रसिया, कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया। आज बिरज होली रे रसिया। आज बिरज में होरी रे देखो रसिया,
होली उत्सव है रोए, नृत्य करो, काय को यहाँ काय को आ रहे हो, नृत्य करो, नाचो सब लोग, बधाई हो। कैसे जाएंगे? जाएंगे कैसे वहाँ? नंद गांव के कुंवर कन्हैया, गाँव के कुंवर कन्हैया, नंद गांव के कुंवर कन्हैया, नंद गाँव के कुंवर कन्हैया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, 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 आज विरज में होली 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 के रसिया किया। होली है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। होली है। इतते आई कुंवर राधिका, इतते आई कुंवर राधिका, इतते आई कुंवर राधिका, इतते आई कुंवर राधिका, इतते कुंवर कन्हाई रे रसिया, इतते कुंवर कन्हाई रे रसिया, इतते कुंवर कन्हाई रे रसिया, उतते कुंवर कन्हाई रे रसिया, आज विरज में होली 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 रे रसिया। कोरे कोरे कलश मंगाए केसर घोलो रंग, हाँ कोरे कोरे कलश मंगालो केसर घोरो रंग, ओ लाला केसर घोरो रंग, ओ लाला केसर घोरो रंग, लाला केसर घोरो रंग, ओ लाला केसर घोरो रंग, हाँ
भर पिचकारी मेरे सन्मुख मारी, भर पिचकारी मेरे सन्मुख मारी। ये देखो क्या कर रहे हो, हाथ उठाओ, प्रेम से नृत्य करो। भर पिचकारी मेरे सन्मुख मारी, भर पिचकारी मेरे सन्मुख मारी, भर पिचकारी मेरे सन्मुख मारी, भर पिचकारी मेरे सन्मुख मारी। भीगो सबई अंग रंग में ऐसे होरी खेलूंगी आ सांवरिया के संग। रंग में कैसे होरी खेलूंगी आ सांवरिया के संग। रंग में कैसे होरी खेलूंगी आ सांवरिया के संग। रंग में कैसे होरी खेलूंगी आ सांवरिया के। ओ रंग में कैसे होरी खेलूंगी आ सांवरिया के संग। रंग में कैसे होरी खेलूंगी आ सांवरिया के संग। भैया नीचे उतरो, जगह बनाओ, सामने ले जावेगी। रंग में कैसे होरी खेलूंगी आ सांवरिया के संग। रंग में कैसे होरी खेलूंगी आ सांवरिया के। हो होरी है, होरी है। हे नंदगाम के कुंवर कन्हैया बरसाने की छोरी है। के कुंवर कन्हैया बरसाने की छोरी है। नंदगाम के कुंवर कन्हैया बरसाने की छोरी है। अरे नंदगाम के कुंवर कन्हैया बरसाने की छोरी है। होरी है, होरी है। होरी है। होरी है। आयो नंदगाम ते होरी खेलन नटवर नंद किशोर। आयो नंदगाम ते होरी खेलन नटवर नंद। लाला के अगले वर्ष के ब्याह उत्सव की अभी से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब सुनो कौन कौन लाल जी के अगले वर्ष उत्सव में कौन कौन आएगो। अरे झूठे कोई खड़े कर दो हाथन में। बधाई हो, ओ आयो, ओ आयो, ओ आयो नंदगाम ते होली खेलन नटवर नंद किशोर। आयो नंदगाम ते होरी खेलन नटवर नंद किशोर। आयो नंदगाम ते होली खेलन नटवर नंद किशोर। आयो नंदगाम ते होरी खेलन नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर आयो बरसा, हे नटवर नंद किशोर आयो छलिया माखन चोर। नटवर नंद किशोर आयो छलिया माखन चोर। हो आयो, हो आयो, हो आयो छलिया माखन चोर। आयो नंदगाम से होरी नटवर नंद किशोर। अरे होरी में लाला होरी में, होरी में लाला होरी। अरे होरी में लाला होरी में, होरी में लाला होरी। ओ आयो, ओ आयो, जाहो आयो नंदगाम से होरी खेलन नटवर नंद किशोर। हो आयो नंदगाम से होरी खेलन नटवर नंद किशोर। नंदगाम से होरी खेलन नटवर नंद किशोर। आयो नंदगाम से होरी खेलन नटवर नंद किशोर। हाँ नटवर नंद किशोर आयो छलिया माखन चोर। नटवर नंद किशोर आयो छलिया माखन चोर। ओ आयो, जाहो, ओ आयो, जाहो। ओ आयो नंदगाम ते होरी खेलन नटवर नंद किशोर। आयो नंदगाम दे होरी खेलन नटवर नंद किशोर। आयो नंदगाम
गाम ते होरी खेलन नटवर नंद किशोर आयो नंद गाम ते होरी खेलन नटवर नंद किशोर। भैया हम एक चीज तो है, बहुत रिस्की ब्यास हैं हम। हे भगवान, एक बार तो लगी गयो मैं काम ते, दोनों पाम खींच लिए मेरे, एक तरफ नाथ द्वारा जातो, एक भीलवाड़ा जातो। जय हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नाथ द्वारा के वैष्णवन की जय हो, जय हो, नाथ द्वारा वासीन की जय हो, जय हो, ब्रजवासीन की जय हो, जय हो, होली के रसिया की जय हो, आज के आनंद की जय हो। भैया अब लाल जी को जन्मोत्सव और विवाह उत्सव 11 से 17 जनवरी हर वर्ष होता है। लाला ओ भैया, दाऊ दादा इतकू आजा, इतकू आजा, दाऊ दादा आजा, यहाँ पे आजा, देख दाऊ दादा है लाला। तो लेकिन एक बात हम विशेष बता दें, अगले वर्ष 11 से 17, हाँ अगले वर्ष 11 से 17 न होकर के 11 से 15 होगी, केवल 5 ही दिन का उत्सव होगा और ठाकुर जी का ब्याह उत्सव होगा, ठाकुर जी का ब्याला होगा। आज दुल्हा बने हैं सांवरी, बड़े सुंदर सजे हैं सावरिया, ओ बड़े चोखे लगे हैं मेरे सावरिया, ओ मोहे प्यारो लागे 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 सावरिया। बाकी आप सब लोगन को पुनः पुनः फिर से हम धन्यवाद। आप सबको खूब खूब मंगल आशीष मिलते रहे, ऐसी कामना करते हैं। नाथ द्वारा बार बार आने का अवसर प्राप्त हो, बार बार नाथ द्वारा के श्री जी बाबा की कृपा अनुग्रह हमें प्राप्त हो। लाल जी की ओर से और समस्त भक्ति पर की ओर से मंच से आप सबको बारंबार प्रणाम करते हैं। लाल जी की आरती करके आज इस उत्सव को विश्राम कर रहे हैं।